नमो नमः। मैं डॉक्टर रूपाली चौधरी। आज हम षष्ठ पाठ पढ़ेंगे जो हमने हिंदी में बनाया है। युग्ममाला कंठस्थीकरणार्थम। यह पोयम लर्न करने के लिए है। युग्ममाला मीन्स जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं एज सुन एज के साथ नो सूनर देन लगता है, इफ के साथ हिंदी में भी देखते हैं कि जब मैं आऊँगी तब मैं ये करूँगी, जब और तब। वैसे संस्कृत में शब्द युग्मानी प्रसिद्धानी, संस्कृत साहित्य में भी कुछ शब्द की जो जोड़ियाँ है वो प्रसिद्ध है। जैसे यदा तदा, यावत तावत, यत्र तत्र। उदाहरण यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। शब्दयुग्मानाम् उपयोगेन श्लोकस्य वाक्यस्य वा सौंदर्य वर्धते। शब्दयुग्म से, शब्दयुग्म के उपयोग से श्लोक और वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो इसके कुछ उपयोग हम नीचे श्लोक में देखेंगे। इसमें व्रत वंशस्तंभ बताया है और रुद्र चाणक्य शतक से यह श्लोक लिया गया है कि इस श्लोक में ये बताया है कि मनुष्य की परीक्षा कैसी करनी चाहिए, यानी मनुष्य को परखना कैसे चाहिए। जैसा हम सोना अगर जो जौहरी खरीदता है या किसी से लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसको अलग अलग टाइप से उसका परीक्षण करता है, चेक करता है और फिर वो सोना है ऐसा करके हमसे खरीदता है। या फिर अगर हम सोने की असली पहचान क्या है यह जानने के लिए अलग अलग टाइप से उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 टाइप बताइए। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते, कि जैसा 4 टाइप से सोने का परीक्षण कर सकते हैं। कैसे? निर्घषण, उसको घसकर, उनके पास एक काला पत्थर होता है उस पर वो घस के देखते हैं तो उस पर अगर येलो लाइन आ जाती है तो वो समझते हैं कि ये सोना है। छेदन, उसको ठोक पीट कर बताते हैं, यानी उसका छेदन करते हैं, तोड़ के भी देखते हैं। कोई कोई सोनार तो जला के भी देखते हैं, ताप देना है यानी जलाना। उसको जलाकर मीन्स उसको जैसे जलाते हैं तो उसमें सिर्फ सोना कितने % है ये समझ में आता है। और कुछ लोग उसको ठोक पीट कर भी देखते, ताड़ने ही यानी ठोक पीट कर या फिर मार कर। उनके पास छोटी सी हथौड़ी होती है, उससे वो मार कर भी चेक करते हैं। यहाँ पर इसकी अन्वय दिया गया है कि किस तरह से हम सही से, जो ऊपर का श्लोक है वो उसको सीक्वेंस में लगाकर बताया गया है। नेक्स्ट, यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्य तत्र अल्पाधीरपि निरस्तपादपे देशे हेरण्डोऽपि द्रुमायते। ऊपर के श्लोक को कैसे बोलेंगे? यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निर्घषण छेदन चापताड़नैः, यथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब ये जो हम देखेंगे, यत्र विद्वज्जनो नास्ति, जहाँ पर कोई भी विद्वान नहीं है। समझो कोई जगह गए हम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे नहीं हैं तो कुछ एक आधी स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको थोड़ा बहुत आता है तो हम क्या बोलते, नहीं ये होशियार है ना। या फिर कहीं पर भी गए जहाँ पर बहुत लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है और किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम बोलते हैं यह तो बहुत ही होशियार है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति, जहाँ पर कोई विद्वान नहीं है, श्लाघ्य तत्र अल्पधीः अपि, अल्पधीः यानी कम, धीः यानी बुद्धि वाला भी, जो कम बुद्धि वाला भी होता है, तत्र यानी वहाँ पर, श्लाघ्य उसकी भी प्रशंसा होती है कि वह नहीं ये तो होशियार है। जैसे निरस्त पादवे देशे हेरण्डोऽपि द्रुमायते, जैसे निरस्त पादप, जहाँ पर कोई भी झाड़ नहीं है, निरस्त है, पादप मीन्स झाड़,
या फिर झाड़ियाँ। तो वहाँ पर जहाँ पर कोई भी झाड़ नहीं है, देशे ऐसी जगह पर एरंडो अपि द्रुमायते। अब एरंडे तो ये ऐसी कहीं पे भी उग जाती है, लेकिन फिर वहीं पर बोलते हैं अरे है ना यहाँ पर झाड़ है, तो ऐसा माना जाता है। वो तो कहीं पे भी उग जाती है, फिर भी उसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसका मतलब है कि कम होशियार लोगों में अगर थोड़ा भी होशियार पर्सन आ जाता है तो उसी को ही होशियार बोलते हैं। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। यहाँ पर इसकी संधि दी गई है, नास्ति न प्लस अस्ति श्लाघ्य तत्र अल्पदिहि अपि। यह संधि पेपर में आती है हमेशा। एरंडो अपि, तो उसके एरंडः प्लस अपि, ये भी संधि आती है एग्जाम में। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीपैव मदान्धः संव तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवद् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कि यदा किंचिज्ञों, जैसे ही मुझे थोड़ा भी कुछ आने लगा, किंचित यानी थोड़ा, ज्ञो यानी ज्ञान होने लगा, अहम यानी मुझे, जैसा ही मुझे थोड़ा भी ज्ञान होने लगा, द्वीप इव मदान्ध सम भव। द्वीप यानी हाथी, हाथी की तरह मदान्ध। जब हाथी के सर में एक द्रव्य निकलता है तो वो उसको अलग ही सुगंध आती है और वो बहुत ही बिगड़ जाता है, उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, तो वो बहुत अहंकार में आ जाता है और इधर उधर भागता है। समभव यानी उसके समान मैं हो जाता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे ज्ञान हो गया तो मैं हाथी की जैसे ही मदान्ध हो जाता हूँ, अभिमान युक्त हो जाता हूँ। तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवत अवलिप्तम मम। जैसे ही मैं सर्वज्ञ, सभी जगह सभी ज्ञान का अस्मिति भवत, जब आपको पूरी तरह से पूरे ज्ञान का अवलिप्तम मम मन, ये जो मेरा मन है वो पूरी तरह से सभी ज्ञान से अवलिप्त हो जाता है, यानी मैं सभी ज्ञान को प्राप्त कर लेता हूँ। तो यदा किंचित किंचित, जब कोई बुद्धजन होता है, बुद्धजन यानी बहुत ही स्कॉलर, यानी मुझसे स्कॉलर एक्चुअली, बहुत ही होशियार पर्सन के पास सकाशात पास अवगतम जाकर मुझे पता चलता है, किंचित किंचित, जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके कोई होशियार लोगों के साथ जाता हूँ या मिलता हूँ या फिर उनके सानिध्य में आता हूँ, तदा मूर्खो अस्मिति, तो मुझे ये समझ में आता है कि मूर्ख हूँ मैं, अस्मि यानी हूँ। तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगत। ये जो ज्वर था कि मेरा जो मद था, मद यानी अहंकार, वो व्यपगत यानी चला गया। ये जो मद अभिमान रूपी जो बुखार था, मुझे ज्वर था, वो चला गया और मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूँ। नीति शतक से यह श्लोक लिया गया है। इसकी संधि है किंचिज्ञोऽहम् मीन्स किंचिज्ञः प्लस अहम सर्वज्ञः अस्मीति अभवत अवलिप्तम, ऐसी इसकी संधि है। सर्वज्ञ प्लस अस्मि प्लस इति प्लस अभवत प्लस अवलिप्तम। किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, किंचित प्लस बुद्धजन सकाशात प्लस अवगतम प्लस मूर्ख प्लस अस्मि प्लस इति। तावत् भयात् विवेतव्यम यावत् भयम अनागतम। हमको क्या होता है कि जब तक डर लगता है, जब तक हमारा रिजल्ट आता है या फिर हमको ऐसा लगता है कि भाई घर में चोर आ जाएगा, इसीलिए हम डरते रहते हैं कि यावत् भयात् विवेतव्यम, भयम अनागतम, अनागतम मीन्स नहीं आया हुआ, जब भय,
जब हमको कोई ऐसा डर लगा रहता है कि कोई चोर आएगा वगैरह, तो तब तक हम डरते हैं। आगतम तो भयम वीक्ष, लेकिन अगर कोई आता है, चोर आता है, तो नरह कुर्यात् यथोचितम, कोई भी पर्सन, कोई भी मनुष्य उस समय यथा उचित, वहाँ पर जो उसको सोचता है अच्छे से, उसी समय यथा उचितम, जो वह उस समय के लिए सही होता है, वो नरम कुर्यात्, वो कर लेना चाहिए, नर नहीं। पंचतंत्रात्, यह जो व्रत अनुष्टुप है इसका, और पंचतंत्र से यह श्लोक लिया गया है। यहाँ पर यावत तावत आया है, इसके पहले यदा तदा आया था, और उसके पहले आया था यत्र तत्र। उत्तमो नाति वक्ता स्याद् अधमो बहु भाषते, सुवर्णे न ध्वनि तादृक् कास्य प्रजायते। हम उत्तमो नाति वक्ता, जो होशियार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन जो स्याद् अधमो बहु भाषते, लेकिन जो होशियार नहीं रहा, अधम रहा, जो खुद को अच्छा बताने के लिए, वो क्या करता है, बहुत बोलता है। और जो अच्छा लोग, अच्छे जो पर्सन होते हैं, सज्जन लोग, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, या फिर वो ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि लोगों को समझ जाता है कि वो अच्छा है। लेकिन जो अच्छा नहीं होता है, उसको अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा हम बोलते हैं ना हिंदी में, अधजल छलकत जाए घघरी, यानी आधा अगर जल भरा हुआ है घाघरी में, घघरी यानी घाघर में, तो ज़्यादा छलकता है। लेकिन अगर उसमें पूरा पूरा पानी भर दो, तो वो ज़्यादा छलकेगा क्या, नहीं। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है कि सुवर्णी न ध्वनि, सोने की वो आवाज़ नहीं होती है, ताद्रुक, ताद्रुक यानी उस टाइप से, जिस टाइप से कांस्य प्रजायते, जो तांबा, उसकी जो आवाज़ होती है, उतनी आवाज़ सोने की नहीं होती है। सोने में ऑलरेडी गुण अच्छे होते हैं, लेकिन कांस्य खुद को सुपीरियर बताने के लिए उसकी आवाज़ होती है। अब यहाँ पर बताया है कि यादृशम वपते बीजम क्षेत्रम आसाद्य कर्षकः, कि जिस तरह से किसान बीज बोता है, क्षेत्र यानी खेत में, खेत में कर्षकः किसान, वपते बीजम बीज बोता है, यादृशम जिस प्रकार का, सुकृते दुष्कृते वापि, कि या तो खराब बीज बोएगा या तो फिर अच्छा बोएगा। सुकृते यानी अच्छा, दुष्कृते यानी खराब। तो जैसा भी बीज वो बोएगा, वापि तादृशम लभते फलम, जिस क्वालिटी का बीज वो डालेगा, अच्छी क्वालिटी का डालेगा तो अच्छे फल आएंगे उसको, और अगर उसकी बीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, फल भी उसी टाइप के आएंगे। तो फिर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बोलते हैं ना। तो इसमें यादृशम तादृशम का यूज़ किया गया है, वृत्त इसका अनुष्टुप है, और यह क्षेत्रम आसाद्य, क्षेत्रम प्लस आसाद्य और वा प्लस अपि, ऐसी यहाँ पर संधि आई है। इस तरह से युग्ममाला यह लेसन समाप्त होता है। और आपको यह लेसन कैसा लगा, और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए या किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। मैं इसका आंसर देने की अवश्य कोशिश करूँगी, और अपने 10th के स्टूडेंट के साथ ये ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।